हेलो मेरे बड़े। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले चैप्टर नंबर 8 अ ट्रेट ऑफ मस्क्यूटोज। बेसिकली इस चैप्टर में हम वही डील्स करेंगे जो कि आपके एमयू या जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। जस्ट मैं आपको एक वीक वीडियो बना के दे रहा हूँ जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो मैं कुछ दिनों में लाइन बाय लाइन भी पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। बट अभी इस वीडियो में ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमयू और जामिया का रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहा है, सिर्फ वही पोर्शन से आते हैं। तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन absent फॉर मेनी डेज। हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। क्या बात है कि एक बार रजत अपने स्कूल वापस आता है बहुत दिन बाद। तो एक आरती नाम की लड़की रहती है, वो पूछती है कि अभी क्या हाल चाल है, कैसा तुम्हारा तबीयत है। तो बोलती है अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो जसप्रीत पूछता है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। तो जसकीरत बोलता है कि तुमने बहुत एंजॉय किया होगा घर पे रह के। तो रजत फिर रिप्लाई करता है हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। रजत बोलता है कि कौन खेलना चाहेगा जब आपका तबीयत खराब हो, जब आपको बुखार लगा हो, उसके अलावा आपको उसके ऊपर से तीखा मेडिसिन खानी पड़े। इसके अलावा हमें ब्लड टेस्ट की भी मतलब कि ब्लड टेस्ट भी देना पड़ा था। तो फिर जसकीरत बोलता है अ ब्लड टेस्ट वाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकीरत बोलता है कि ब्लड टेस्ट क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या, और ये तो बहुत पेनफुल होता है। तो रजत बोलता है एक्चुअली व्हेन द नीडल prickled my finger, it felt like an ant bite. They took 2 to 3 drops of blood and sent it for the testing. That's how we came to know that I had malaria. वो बोलता है क्या कि उन्होंने मतलब कि उंगली पे एक सुई के टाइप का एक चीज अंदर घुसाया जो कि एंट बाइट्स की तरह लगा, और 2-3 ब्लड वहां से खून निकाला और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। और जब टेस्टिंग का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मलेरिया है। तो नैन्सी बोलती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्किटो बाइट्स यू। तो नैन्सी बोलती है कि मलेरिया तो तब होता है जब कोई हमें मच्छर काटता है। तो रजत बोलता है यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। रजत बोलता है यस, हमें तब पता चलता है जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है या नहीं। तो जसकीरत बोलता है देयर आर अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसकीरत बोलता है यार हमारे घर के आसपास भी तो बहुत सारे मस्किटोज हैं, मच्छर है, लेकिन हमें तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी बोलती है who says that every mosquito bites causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. तो नैन्सी बोलती है कि कौन बोलता है कि हर एक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया सिर्फ एक प्रकार के मस्क्यूटोज के काटने से होती है। तो आरती बोलती है ऑल मस्क्यूटोज लुक द सेम टू मी। और आरती बोलती है कि यार सारे मच्छर तो मुझे सेम तरह के दिखते हैं। तो रजत बोलता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। रजत बोलता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। देखो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन आता है कि मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलस, जिसे एनोफिलस बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे लिख लेना, एमयू जामिया एंट्रेंस एग्जाम दोनों में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप नोट डाउन कर लो कॉपी में या तो अपने बुक में इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और इस पेज में जितना भी मैंने कराया है ये सारे यहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं आते। बस एक बार पूछा जा सकता है कि कैसे हमें पता चलता है कि मलेरिया होता है। तो बाई ब्लड टेस्ट हमें पता चलता है कि मलेरिया हुआ है या नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आता है कि मस्क्यूटोज, जो मलेरिया होता है किस मस्क्यूटोज के काटने से होता है, तो फीमेल एनोफिलस की वजह से। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और बात, यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट बन सकता है कि माइक्रोस्कोप का यूज कब होता है। तो माइक्रोस्कोप का यूज तब होता है जब हम किसी भी छोटी चीज को लार्ज लार्ज जूम करके देखना चाहते हैं, बड़े स्केल पे देखना चाहते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो छोटा अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, यहाँ से बना नहीं है, बट हो सकता है कि माइक्रोस्कोप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सके। फिर नैन्सी बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मस्किटोज हैड बिटन यू। फिर नैन्सी बोलती है कि क्या डॉक्टर ने वहां से आपका ब्लड लिया था जहां से आपको मच्छर ने काटा था। तो रजत बोलता है ऑफ कोर्स नो, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्किटो बाइट मी। तो रजत बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं है, हमें क्या कब कैसे पता चल गया कि मस्किटो ने हमें कहाँ से काटा था। तो नैन्सी बोलती है
but how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? तो नैन्सी बोलती है यार तब फिर कैसे उन्हें पता चला कि ब्लड टेस्ट के थ्रू कि तुम्हें मलेरिया है, क्या ब्लड में कुछ उन्हें दिखा? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, बट यहाँ से कुछ मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स हियर द ड्राइड एंड द पावर्ड बार्क ऑफ, ये है ना जो किंचोना, किंचोना या सिंचोना जो भी हो, जो भी ट्री हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जो मलेरिया होता है उसको मेडिसिन किस पेड़ से बनता है। तो किंचोना, किंचोना बोलो, सिंचोना बोलो, जो भी हो, तो इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। मैं अच्छे से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये जो लाइन है ना, ये किंचोना ट्री, ये वाला अच्छे से एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ से है ना मलेरिया की दवा बनती है। Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patient. Now tablets are made from this. और अब है ना टैबलेट्स आ चुका है, इस पेड़ से है ना टैबलेट्स बनता है, जिसकी वजह से मलेरिया की जो भी बीमारी होती है उसे इलाज किया जाता है। कौन सा पेड़ है? तो किंचोना या चिंचोना जो भी हो, इसे आप अपना पढ़ लेना। अब बोलता है एनीमिया व्हाट्स दैट, और बोल रहा है कि एनीमिया ये क्या है। आरती बोलते यू नो I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. तो आरती बोलती है कि कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, और मुझे बस 2-3 बूंद नहीं लिया था, मुझे है ना एक सिरिंज ब्लड लिया था, और जब टेस्ट हुआ तो मुझे पता चला कि एनीमिया था मुझे। तो रजत बोलता है कि व्हाट इज दैट, ये क्या है? आरती बोलती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हेमोग्लोबिन or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me the strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have irons. तो एक्चुअली एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में है ना आपका, जैसे कि विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स होता है। वैसे ही आयरन की कमी से है ना एनीमिया होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है। ओ आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है। तो और एनीमिया क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, या लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर लेस हेमोग्लोबिन या लेस आयरन है, तो हमें ऑटोमेटिकली एनीमिया की बीमारी से हम जूझना पड़ सकता है। तो यही बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन की कमी हमारे बॉडी में थी, आरती बोलती है। और उन्होंने बोला कि मुझे डॉक्टर ने कुछ दवा दिया सो डैट हमें स्ट्रेंथ मतलब कि एनर्जी दे सके, और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला, बिकॉज इसमें आयरन्स होते। तो ये वाला जो लाइन है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है, एक सेकेंड में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से एमयू और जामिया में बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई जो आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, या आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, या आयरन नहीं है तो हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। तो जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए। फिर नैन्सी बोलती है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, और बोल रही है नैन्सी कि हमारे शरीर में आयरन कैसे हो सकता है? आयरन से तो अपना ट्रक बनता है, बस बनता है, ट्रैक्टर बनता है, ये सारी चीजें बनती है, तो फिर वो चीज हमारे बॉडी में कैसे हो सकती है? तो जसकीरत बोलता है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, और जसकीरत बोलता है कि मैंने इसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में कल पढ़ा था। रजत हंसता है। सो देन यू एट आयरन और व्हाट, तो वो बोलता है कि तुमने लोहा खाया या और कुछ? तो आरती बोलती है सिली मूर्ख, this is not the iron used to make this keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. और बोलती है आरती तुम मूर्ख हो, जो आयरन हम लोग बाहर देखते हैं वो वैसा नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। बट जो भी डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था खाने को, मैंने वो खाया, तो मेरा हेमोग्लोबिन का मात्रा मतलब कि बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें जो एनीमिया हुआ था उस बीमारी से हम बच गए। अब बोला एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एक बार क्या हुआ था कि एक बार जो दिल्ली स्कूल है ना, जितने भी स्कूल है उसमें कुछ टेस्ट करवाया, उसमें पता चला बहुत सारे बच्चों को एनीमिया हो चुका है। तो 17 नवंबर 2007 thousands of
children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to the anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now, health checkups are being done in the schools and the health cards are being made for all the children. Anemic children are also being iron tablets. और बोल रहा है कि एक बार की बात है कि दिल्ली में कुछ स्कूल्स में मतलब कि जस्ट नॉर्मल चेक हुआ तो उसमें पता चला कि हजारों बच्चों को है ना एनीमिया से एनीमिया हो चुका है, तो उन्हें टेबलेट्स दिया गया और भी जो जो चीज़ें होती है, तो उससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है तो हमारा मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये हमें पढ़ाई में भी पढ़ाई में मन लगने से मतलब होता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसके बारे में यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट यही है कि एनीमिया का क्या इफेक्ट होता है। एनीमिया की वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इसको बर्बाद कर देता है। देखो एक यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज ये 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। तो यहाँ से आपका है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आई थिंक अलीगढ़ में आया हुआ था इस साल कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम होता है। तो ये वाला आप एकदम अच्छे से रट लेना। अभी तक मैंने जस्ट 3-4 चीज़ें बताई है जो रटने के लिए। एक तो आपका कि मलेरिया किस चीज़ से फैलता है, दूसरा मैंने बताया था कि एनीमिया किस चीज़ से फैलता है, उसको खाने से कौन कौन सा चीज़ खाने से एनीमिया में मतलब कि हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ जाता है। तो यहीं से नॉर्मल क्वेश्चन आता है। एक यहाँ से आपके क्वेश्चंस इस साल भी एमयू में आए थे, तो आप इसे भी देख लेना। नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। चलो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। baby mosquito just की death, there is a poster on the malaria just outside our class, everyone goes to। यहाँ से बोल रहा है कि ये सारी चीजें हैं ना जो हमें मस्क्यूटो जहाँ से जन्म लेते हैं, ये सारी चीजें गंदे जगह से मेनली मस्क्यूटो जन्म लेते हैं। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मलेरिया क्या होता है, मच्छर के काटने से कौन कौन बीमारी होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकन गुनिया होता है। समझ में आया। उसके बाद अगर बात की जाए तो रजत बोलता है कि द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दो, और बोलता है रजत कि जो पोस्टर है ये हमें लार्वा के बारे में बता रहा है, जो मच्छर का छोटा सा बेबी मस्क्यूटो होता है उसे लार्वा बोलते हैं। बोलता है ये क्या है, तो नैन्सी बोलते दे आर बेबी मस्क्यूटोज बट दे डोंट लुक लाइक द मस्क्यूटोज एट ऑल। और नैन्सी बोलते हैं कि ये छोटे बेबी बेबी मस्क्यूटोज की तरह दिखते हैं लेकिन ये मस्क्यूटोज की तरह नहीं होते। Aarti, where did you see them? Nancy, there was an old pot lying behind the house. It was full of water. For some days, when I looked there, I saw some teeny thread-like grey things swimming. I was surprised when Mommy told me that these had to come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. They are called larvae. I also heard that something about this on the radio. तो आरती पहले बोलती है कि तुमने कहाँ देखा, तो नैन्सी बोलती है कि एक बार की बात है कि मैंने एक पोट रख दिया था घर के पीछे, मतलब कि जो मटका होता है उसी टाइप का कोई बर्तन, तो वहाँ पे है ना कुछ पानी कुछ दिनों के लिए उसमें था, तो वहाँ पे मैंने उसे उठाने गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ थ्रेड लाइक कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई जानवर था, तो मुझे पता चला कि ये ना जस्ट अभी उनकी मम्मी ने बोला कि ये जस्ट है ना अभी अंडे से बाहर निकले हैं और ये मस्क्यूटो का बच्चा है जिसे हम लार्वा बोलते हैं। रजत बोल रहा है कि व्हाट डिड यू डू, तो तुमने क्या किया। नैन्सी बोल रहा है पापा इमीडिएटली throw away after away the water. He cleaned and dried the pot and kept it outside down so that no water would collect। और उनके पापा ने क्या किया कि उसे बाहर फेंक करके ग्लास को धो करके रख दिया। जबकि साजिया आंटी टोल्ड मी अबाउट द even flies spread disease especially stomach problem। और साजिया जसकीरत बोलता है कि साजिया आंटी ने मुझे बताया जो मधुमक्खी जो ये होता है ना घर की मक्खी होता है उससे भी है ना बीमारी फैलता है, और स्पेशली कौन सा फैलता है, तो स्टोमक प्रॉब्लम होता है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो घर की फ्लाइज होती है जिसे मक्खी हम लोग बोलते हैं उससे कौन सी बीमारी फैलती है, तो स्टोमक प्रॉब्लम उससे होती है। रजत बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज। तो रजत बोलता है यार ये तो जो मक्खी होता है वो तो हमें काटता नहीं, फिर उससे बीमारी कैसे फैलता है। अब आप ही बताइए कैसे फैलता है। आई थिंक सभी को पता होगा कि वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ गंदी जगह से आता है और वहाँ से कुछ उसके पैर में बॉडी में लगा रहता है, वो हमारे खाने पे बैठता है, फिर वहाँ से बीमारी फैलता है। या हो सकता है वो जो पोटी करता है उसकी वजह से उससे बीमारी फैलता है। तो यही सब रीजन है, आई थिंक सबको पता होता है ये कैसे होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सी चीज़ है,
उसके बाद भी कुछ है क्या? आई थिंक यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट ये एक बार देख लेते हैं क्या है। नहीं, आई थिंक ये भी चीज़ कोई इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, कोई है नहीं। हाँ, ये रोनाल्ड रॉस है ना, इन्होंने क्या किया था कि मलेरिया का दवा खोजा था। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसने मलेरिया का जो खोज होता है, जो दवा होता है, उसका किसने खोज किया था। तो ये जो रोनाल्ड रोनाल्ड रॉस है ना, इन्होंने ही किया था। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या है। आई थिंक इसके बाद हम्म, नहीं है यहाँ से। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस गोट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। और ऐसा इसमें कोई है नहीं, बस यही एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो रोनाल्ड रॉस थे, उन्हें क्यों नोबेल प्राइज दिया गया। तो जस्ट बिकॉज ही फाउंड द मेडिसिन ऑफ मलेरिया। उसके बाद यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने क्विक रिवीजन पूरा चैप्टर अच्छा से करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने अच्छे से